हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लाया हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर भूगोल विषय की प्रश्नोत्तरी, जिसमें पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर एवं महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ द्वारा कराई जाने वाली बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर भूगोल विषय की पूरी एक यूनिट को आज मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। भौतिक भूगोल किन विवरणों का अध्ययन करता है? भौतिक भूगोल किन विवरणों का अध्ययन करता है? तो इसका सही जवाब है सभी विवरणों का, उपर्युक्त सभी विवरणों का अध्ययन करता है। ग्लोब के धरातलीय उच्चावचन भूआकृति विज्ञान का अध्ययन करता है। सागर तथा महासागरों समुद्र विज्ञान का अध्ययन करता है। वायु जलवायु विज्ञान का अध्ययन करता है, अर्थात उपर्युक्त सभी विवरणों का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 2, भौतिक भूगोल का परिमंडल कौन है? भौतिक भूगोल का परिमंडल कौन है? तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल। इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है प्रश्न नंबर 3, भू आकृति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? भू आकृति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है पृथ्वी के रूप का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विशेष ज्ञान। प्रश्न नंबर 4, स्थलाकृतियों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? स्थलाकृतियों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? इसका सही जवाब है स्थलाकृतियों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। प्रश्न नंबर 5, किस श्रेणी की स्थलाकृतियों के अंतर्गत महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन के वितरण प्रारूप तथा उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है प्रथम श्रेणी। प्रश्न नंबर 6, किस श्रेणी की स्थलाकृतियों के अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न रचनात्मक स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, भ्रंश, पठार, मैदान तथा झीलों का अध्ययन किया जाता है? इसका सही जवाब है द्वितीय श्रेणी। प्रश्न नंबर 7, किस श्रेणी की स्थलाकृतियों के अंतर्गत बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा अपक्षय, अपरदन एवं निरपेक्षण द्वारा जनित स्थल रूपों की आकारिकी उत्पत्ति एवं विकास का गहन अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है तृतीय श्रेणी। प्रश्न नंबर 8, किस भूगोलवेत्ता के भौतिक भूगोल का अग्रदूत कहा जाता है? किस भूगोलवेत्ता के भौतिक भूगोल का अग्रदूत कहा जाता है? इसका सही जवाब है हेरोडोटस को कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 9, A.N. स्ट्राहलर की भौतिक भूगोल पर लिखी पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही जवाब है अ इंट्रोडक्शन टू फिजिकल जियोग्राफी। प्रश्न नंबर 10, उस जर्मन भूगोलविद का नाम बताइए जिसने भौतिक भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस जर्मन भूगोलविद का नाम बताइए जिसने भौतिक भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका सही जवाब है ओ अल्बर्ट फेक। प्रश्न नंबर 11, भू आकृति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? भू आकृति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? इसका सही जवाब है अ स्थलमंडल का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 12, जीव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? जीव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब है द समुद्र का। इसका सही जवाब है द समुद्र का। प्रश्न नंबर 13, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, यह परिभाषा दी थी। इसका सही जवाब है आर्थर होम्स ने दी थी। प्रश्न नंबर 14, वायुमंडल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं? इसका सही जवाब है जलवायु विज्ञान। इसका सही जवाब है जलवायु विज्ञान। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से जलवायु विज्ञान की कौन सी प्रमुख शाखा नहीं है? निम्न में से जलवायु विज्ञान की कौन सी प्रमुख शाखा नहीं है? तो इसका सही जवाब है रासायनिक विज्ञान रासायनिक जलवायु विज्ञान। रासायनिक जलवायु विज्ञान इसकी प्रमुख शाखा नहीं है। प्रश्न नंबर 16, अद्वैतवादी संकल्पना प्रस्तुत करने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन है? अद्वैतवादी संकल्पना प्रस्तुत करने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो इसका सही जवाब है कांट। प्रश्न नंबर 17, ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब है जेम्स जीन्स ने। प्रश्न नंबर 18, किसने निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका सही जवाब है लाप्लास ने। प्रश्न नंबर 19, द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब है रसेल ने। इसका सही जवाब है रसेल ने। प्रश्न नंबर 20, गैसीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गैसीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब है कांट ने। प्रश्न नंबर 21, किस वैज्ञानिक ने नवतारा परिकल्पना प्रस्तुत की थी? किस वैज्ञानिक ने नवतारा परिकल्पना प्रस्तुत की थी? इसका सही जवाब है यह और वह दोनों ने, होसल ने भी और लिटिलटन ने। होसल ने, लिटिलटन ने।
प्रश्न नंबर 22, किसने ग्रहाणु परिकल्पना की? किसने ग्रहाणु परिकल्पना की? इसका सही जवाब है अ और ब दोनों ने। चेम्बरलिन ने, मोस्टन ने, अ ब दोनों ने। प्रश्न नंबर 23, किसने उल्कापिंड परिकल्पना की है? किसने उल्कापिंड परिकल्पना की है? इसका सही जवाब है लाकियर ने। लाकियर ने उल्कापिंड परिकल्पना की है। प्रश्न नंबर 24, किसके अनुसार अंतरिक्ष में पहले एक बड़े तारे ने अपने अंदर हीलियम और हाइड्रोजन की अधिक मात्रा एकत्र कर ली? किसके अनुसार अंतरिक्ष में पहले एक बड़े तारे ने अपने अंदर हीलियम और हाइड्रोजन की अधिक मात्रा एकत्र कर ली? इसका सही जवाब है लिटिलटन और होयल ने। लिटिलटन और होयल ने। प्रश्न नंबर 25, किस वैज्ञानिक ने सौर मंडल की उत्पत्ति का श्रेय धूल के कणों को दिया? किस वैज्ञानिक ने सौर मंडल की उत्पत्ति का श्रेय धूल के कणों को दिया? इसका सही जवाब है रूसी वैज्ञानिक ओटो श्मिड ने। रूसी वैज्ञानिक ओटो श्मिड ने। प्रश्न नंबर 26, निहारिका परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? निहारिका परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? इसका सही जवाब है लाप्लास ने। प्रश्न नंबर 27, निम्नांकित परिकल्पनाओं में से कौन जेम्स जीन्स द्वारा प्रस्तुत की गई? निम्नांकित परिकल्पनाओं में से कौन जेम्स जीन्स द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका सही जवाब है ज्वारीय परिकल्पनाओं। प्रश्न नंबर 28, ग्रहों की ऐसी व्यवस्था जिसमें सबसे छोटे ग्रह दोनों छोरों पर तथा बड़े ग्रह बीच में हो, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ज्वारीय परिकल्पना से संबंधित है। प्रश्न नंबर 29, वह कौन से विद्वान की अवधारणा है जिसमें फिलामेंट दो तारों की टकराहट से उत्पन्न हुआ? वह कौन से विद्वान की अवधारणा है जिसमें फिलामेंट दो तारों की टकराहट से उत्पन्न हुआ? इसका सही जवाब है ब जेफ्रीज। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन एक विद्वान एक तारक परिकल्पना का समर्थक रहा है? निम्न में से कौन एक विद्वान एक तारक परिकल्पना का समर्थक रहा है? तो इसका सही जवाब है लाप्लास। इसका सही जवाब है लाप्लास। प्रश्न नंबर 31, मुझे पदार्थ दो मैं पृथ्वी की उत्पत्ति कर दिखाऊंगा, यह किसका कथन है? तो यह इसका सही जवाब है कांट का। प्रश्न नंबर 32,
ग्रहों की उत्पत्ति की ज्वारीय परिकल्पनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है स। ग्रहों का निर्माण ग्रहाणुओं के समूहन के कारण हुआ है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ब। जेम्स जीन्स एवं जेफरीज ग्रहाणु परिकल्पना ये सम्मिलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। कांट गैसीय सिद्धांत यह सुमेलित है। रसेल द्वैतारक परिकल्पना यह सब सुमेलित है। लाप्लास निहारिका परिकल्पना यह सुमेलित है। जेम्स जीन्स एवं जेफरीज ग्रहाणु परिकल्पना यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 34, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित राशि परिकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित राशि परिकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? इसका सही जवाब है द इमैनुएल कांट ने किया। राशि परिकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका सही जवाब है द इमैनुएल कांट ने किया। प्रश्न नंबर 35, चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने सौर मंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की? तो इसका सही जवाब है ब ग्रहाणु सिद्धांत। प्रश्न नंबर 36, पैजिया महाद्वीप को कितने भूखंडों में विभाजित किया गया है? पैजिया महाद्वीप को कितने भूखंडों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 4। इसका सही जवाब है ब 4 भूखंडों में विभाजित किया गया है। प्रश्न नंबर 37, किस महाकल्प को द्वितीय महाकल्प के नाम से जाना जाता है? किस महाकल्प को द्वितीय महाकल्प के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है स मध्यजीवी महाकल्प। प्रश्न नंबर 38, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में सबसे पुराने महाकल्प का क्या नाम है? पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में सबसे पुराने महाकल्प का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है याद महाकल्प अथवा ओस महाकल्प। प्रश्न नंबर 39, प्राचीन पुराजीवी महाकल्प को कितने भागों में बांटा जाता है? प्राचीन पुराजीवी महाकल्प को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका सही जवाब है 3 भागों में बांटा जाता है। प्रश्न नंबर 40, प्राचीन पुराजीवी महाकल्प का भाग है। प्राचीन पुराजीवी महाकल्प का भाग है। इसका सही जवाब है द उपर्युक्त सभी, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सेल्यूरिकन, मतलब अर्थात तीनों। प्रश्न नंबर 41, प्राचीन पुराजीवी महाकल्प के किस भाग को रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का कल्प कहते हैं? प्राचीन पुराजीवी महाकल्प के किस भाग को रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का
कल्प कहते हैं? तो इसका सही जवाब है सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिकन को कहते हैं। प्रश्न नंबर 42, नवीन पुराजीवी महाकल्प में कल्प कितने होते हैं? नवीन पुराजीवी महाकल्प में कल्प कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब है 3 होते हैं। प्रश्न नंबर 43, नवीन पुराजीवी महाकल्प के कल्प का नाम है? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी, डिवोनी कल्प, कार्बन कल्प, परमियन कल्प, अर्थात उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है प्रश्न नंबर 44, मध्यजीवी महाकल्प के कल्प का नाम है? मध्यजीवी महाकल्प के कल्प का नाम है? इसका सही जवाब है अ और ब दोनों, ट्रियासिक कल्प, जूरेसिक कल्प। उपर्युक्त अ और ब दोनों सही है। प्रश्न नंबर 45, नूतन महाकल्प को कितने कालों में विभाजित किया गया है? नूतन महाकल्प को कितने कालों में विभाजित किया गया है? इसका सही जवाब है 2 कालों में विभाजित किया गया है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका सही जवाब है बुध का कोई उपग्रह नहीं है। प्रश्न नंबर 47, ग्रहों का सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम है? ग्रहों का सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम है? तो इसका सही जवाब है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। प्रश्न नंबर 48, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब है 8 मिनट लगता है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है? इसका सही जवाब है शुक्र। प्रश्न नंबर 50, सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? इसका सही जवाब है मंगल पर। प्रश्न नंबर 51, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 52, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे कम अवधि में घूर्णन पूरा कर लेता है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे कम अवधि में घूर्णन पूरा कर लेता है? इसका सही जवाब है बृहस्पति। इसका सही जवाब है बृहस्पति। प्रश्न नंबर 53, सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 54, पृथ्वी पर रात और दिन होने का प्रमुख कारण है?
पृथ्वी पर रात और दिन होने का प्रमुख कारण है? इसका सही जवाब है ब पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। प्रश्न नंबर 55, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी क्या है? पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी क्या है? इसका सही जवाब है 14.98 करोड़ किमी। प्रश्न नंबर 56, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ब बुध। प्रश्न नंबर 57, सौर मंडल का बृहत्तम ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का बृहत्तम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति। प्रश्न नंबर 58, सौर मंडल का मुखिया कौन है? सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो इसका सही जवाब है ब सूर्य। सूर्य सौर मंडल का मुखिया है। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है ब बुध सबसे छोटा ग्रह है। प्रश्न नंबर 60, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 61, पृष्ठतल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं। इसका सही जवाब है सूर्य की। पृष्ठतल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं। इसका सही जवाब है सूर्य की। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा गया है? इसका सही जवाब है शुक्र को। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से किसे सायंकाल का तारा कहा गया है? इसका सही जवाब है शुक्र को, शुक्र को। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक स्थित है? सर्वाधिक नजदीक स्थित ग्रह है ब शुक्र। प्रश्न नंबर 65, सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। प्रश्न नंबर 66, पृथ्वी ग्रह सूर्य से क्रमानुसार किस स्थान पर स्थित है? पृथ्वी ग्रह सूर्य से क्रमानुसार किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ब तीसरे स्थान पर स्थित है। प्रश्न नंबर 67, पृथ्वी आकाश की दृष्टि से सौर परिवार का ग्रह है। पृथ्वी आकाश की दृष्टि से सौर परिवार का ग्रह है। इसका सही जवाब है ब पांचवा ग्रह। प्रश्न नंबर 68, सौर परिवार के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सौर परिवार के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है यह मंगल को। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के घूमने की दिशा के विपरीत भ्रमण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के घूमने की दिशा के विपरीत भ्रमण करता है? इसका सही जवाब है ब अरुण। प्रश्न नंबर 70, एस्टेरॉयड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? एस्टेरॉयड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? इसका सही जवाब है द बृहस्पति मंगल।
प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? इसका सही जवाब है ब, शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। प्रश्न नंबर 72, मानचित्र पर क्षेत्रफल के अभिकलन की पूर्ण शुद्धता से गणना किस यंत्र से की जाती है? मानचित्र पर क्षेत्रफल के अभिकलन की पूर्ण शुद्धता से गणना किस यंत्र से की जाती है? इसका सही जवाब है ब, प्लेनीमीटर से की जाती है। प्रश्न नंबर 73, प्लेनीमीटर की अनुरेखक भुजा पर कितने अंक लिखे होते हैं? इसका सही जवाब है 0 से 16 तक। प्रश्न नंबर 74, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? इसका सही जवाब है वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर भुजा का होल स्क्वायर। प्रश्न नंबर 75, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? इसका सही जवाब है लंबाई गुणे चौड़ाई। प्रश्न नंबर 76, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किससे संबंधित दशाओं का वर्णन किया जाता है? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। घनत्व का भी किया जाता है, दबाव का भी किया जाता है, तापमान का भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 77, पृथ्वी की तीसरी परत है। पृथ्वी की तीसरी परत है, इसका सही जवाब है क्रोड। प्रश्न नंबर 78, स्वेज द्वारा सुझाए गए भूगर्भ के स्तर का नाम है। इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। सियाल भी है, सीमा भी है, नीफे भी है। प्रश्न नंबर 79, भूकंप की प्रमुख कितनी तरंगे हैं? भूकंप की प्रमुख कितनी तरंगे हैं? तो इसका सही जवाब है भूकंप की 3 तरंगे हैं। प्रश्न नंबर 80, भूकंप की प्रमुख तरंग है। भूकंप की प्रमुख तरंग है, इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 81, क्रोड का वर्ग है। क्रोड का वर्ग है, इसका सही जवाब है ए सभी। बाह्य क्रोड, संक्रमण पट्टी और आंतरिक क्रोड। प्रश्न नंबर 82, मध्य जीव महाकल्प को कितने भागों में बांटा गया? मध्य जीव महाकल्प को कितने भागों में बांटा गया? इसका सही जवाब है 3 भागों में बांटा गया। प्रश्न नंबर 83, तृतीय कल्पी युग का सही अनुक्रम। तृतीय कल्पी युग का सही अनुक्रम सर्वाधिक पुरातन से नवीनतम तक है। इसका सही जवाब है आदि नूतन, अल्प नूतन, मध्य नूतन, अति नूतन। प्रश्न नंबर 84, वर्तमान में कौन सा भूवैज्ञानिक काल है? वर्तमान में कौन सा भूवैज्ञानिक काल है? तो इसका सही जवाब है द होलोसीन। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से किस युग को कोयला युग कहा जाता है? कोयला युग कहा जाता है ब, कार्बोनिफेरस युग को।
प्रश्न नंबर 86, निम्न में से किसे मत्स्य युग कहा जाता है? किसे मत्स्य युग कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सल्यूरियन काल को। सल्यूरियन काल को मत्स्य युग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इसका सही जवाब है इओन अवधि सबसे लंबी है। प्रश्न नंबर 88, पृथ्वी के इतिहास को 5 बड़े भागों में बांटा गया है, उन्हें कहते हैं? इसका सही जवाब है यह महाकल्प कहते हैं। 89, कार्बोनिफेरस काल किस कल्प का भाग है? कार्बोनिफेरस काल किस कल्प का भाग है? अथवा कार्बोनिफेरस कल्प का संबंध किस महाकल्प से है? इसका सही जवाब है पेलियोजोइक कल्प, पुराजीवी महाकल्प। प्रश्न नंबर 90, लकड़ी से कोयला किस कल्प में परिवर्तित हुआ? लकड़ी से कोयला किस कल्प में परिवर्तित हुआ? इसका सही जवाब है द कार्बोनिफेरस कल्प में परिवर्तित हुआ। प्रश्न नंबर 91, निम्न में से ज्वालामुखी के लिए लावा किस परत में से निकलता है? ज्वालामुखी के लिए लावा किस परत में से निकलता है? इसका सही जवाब है बसाइमा से निकलता है। प्रश्न नंबर 92, पृथ्वी का अंतरतम किस अवस्था में है? पृथ्वी का अंतरतम किस अवस्था में है? इसका सही जवाब है द ठोस अवस्था में है। प्रश्न नंबर 93, पृथ्वी के केंद्र में भूपृष्ठ तक 3 भाग किए जाते हैं, निम्न में से कौन सा इस वर्ग का नहीं है? इसका सही जवाब है क्षोभमंडल। प्रश्न नंबर 94, पृथ्वी का सियाल परत का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? इसका सही जवाब है द सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है। प्रश्न नंबर 95, पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया है, बताइए इन 3 विभागों में आप किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? इसका सही जवाब है केंद्र मंडल को सम्मिलित नहीं करेंगे। केंद्र मंडल को सम्मिलित नहीं करेंगे। बाकी वायुमंडल को सम्मिलित करेंगे, जल मंडल को सम्मिलित करेंगे, स्थल मंडल को सम्मिलित करेंगे, केंद्र मंडल को सम्मिलित नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 96, पृथ्वी की साइमा परत का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? पृथ्वी की साइमा परत का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? तो इसका सही जवाब है द सिलिका एवं मैग्नीशियम से हुआ है। प्रश्न नंबर 97, तापक्रम पर आधारित भूगर्भ की संरचना को किसने प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब है केल्विन ने प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 98, आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितनी परतों में बांटा गया है? आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितनी परतों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब है वह 3 परतों में बांटा गया है। 99, किस जोन मंडल या परत में पृथ्वी के द्रव्यमान का 68% और आयतन का
83% है, तो इसका सही जवाब है मेटल। इसका सही जवाब है मेंटल। प्रश्न नंबर 100, निम्न में से किस परत का घनत्व सबसे अधिक है और उसमें लोहे की उपस्थिति है? इसका सही जवाब है नीफे में लोहे की परत सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 101, निम्न में कौन सा यूनानी भूगोलवेत्ता भौतिक भूगोल का अग्रदूत कहा जाता है? भौतिक भूगोल का अग्रदूत कहा जाता है हेरोडोटस को। प्रश्न नंबर 102, निम्न में से किस जर्मन भूगोलविद ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? इसका सही जवाब है एल्बर्ट पेक ने। प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? इसका सही जवाब है राजनैतिक भूगोल। प्रश्न नंबर 104, A.N. स्ट्राहलर द्वारा भौतिक भूगोल पर लिखित पुस्तक का नाम है? इसका सही जवाब है इंट्रोडक्शन टू फिजिकल जियोग्राफी। प्रश्न नंबर 105, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, यह परिभाषा दी थी? इसका सही जवाब है आर्थर होम्स ने। प्रश्न नंबर 106, जीव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? जीव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? इसका सही जवाब समुद्र का अध्ययन नहीं किया जाता है। बाकी भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है, प्राणी तथा वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 107, वायुमंडल का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं? इसका सही जवाब है जलवायु विज्ञान। प्रश्न नंबर 108, भौतिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही जवाब है स्थल मंडल का अध्ययन किया जाता है, वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है, जलमंडल का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उपर्युक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 109, समुद्र विज्ञान एक शाखा है? इसका सही जवाब है भौतिक भूगोल की। प्रश्न नंबर 110, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया? इसका सही जवाब है जेम्स ने। प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मानना था कि सूर्य के समीप आए दो विशाल तारों की टक्कर से ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ है? इसका सही जवाब है जेफ्रे। इसका सही जवाब है जेफ्रे। निम्नलिखित में से किस विद्वान का मानना था कि सूर्य के समीप आए दो विशाल तारों की टक्कर से ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ है? तो इसका सही जवाब है जेफ्रे। प्रश्न नंबर 112, कोणीय संवेग के वितरण में विसंगति का स्पष्टीकरण देने में जिस विद्वान की परिकल्पना सक्षम है वह है? इसका सही जवाब है ऑटो स्मिड।
प्रश्न नंबर 113 सूर्य से अधिकतम दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से अधिकतम दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है वरुण। प्रश्न नंबर 114 उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? इसका सही जवाब है दुग्ध मेखला। प्रश्न नंबर 115 पृथ्वी के विषुवतरेखीय व्यास की लंबाई है? पृथ्वी के विषुवतरेखीय व्यास की लंबाई है। इसका सही जवाब है 7927 मील। प्रश्न नंबर 116 भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की कितनी परिधि है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की कितनी परिधि है? तो इसका सही जवाब है यह 40,067 किमी। 40,067 किमी। प्रश्न नंबर 117 आकार के अनुसार सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह क्रमशः है? आकार के अनुसार सबसे बड़ा एवं छोटा ग्रह क्रमशः है। इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है बृहस्पति तथा बुध। इसका सही जवाब है बृहस्पति तथा बुध। आकार के अनुसार सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह क्रमशः है बृहस्पति तथा बुध। प्रश्न नंबर 118 क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच के ग्रह हैं? क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच के ग्रह हैं। इसका सही जवाब है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। प्रश्न नंबर 119 भूवैज्ञानिक समय मापनी पर सबसे बड़ी इकाई है? भूवैज्ञानिक समय मापनी पर सबसे बड़ी इकाई है। इसका सही जवाब है महाकल्प। प्रश्न नंबर 120 विशाल सरीसृप डायनासोर का विकास किस युग में हुआ? विशाल सरीसृप डायनासोर का विकास किस युग में हुआ? इसका सही जवाब है जुरासिक युग में हुआ। प्रश्न नंबर 121 भूपृष्ठ में मिलने वाला सर्वप्रथम तत्व है? भूपृष्ठ में मिलने वाला सर्वप्रथम तत्व है। इसका सही जवाब है सिलिकॉन। प्रश्न नंबर 122 महासागरीय बेसिनों के नीचे स्थित भूपृष्ठ निर्मित होता है? महासागरीय बेसिनों के नीचे स्थित भूपृष्ठ निर्मित होता है। इसका सही जवाब है बेसाल्ट चट्टानों से। प्रश्न नंबर 123 निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है? इसका सही जवाब है पी। प्रश्न नंबर 124 पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत
के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब है ओ। 1-2 अनुपस्थ भूकंप तरंगे 3.5 किमी प्रति सेकंड की गति से उस परत में चलती है। उसका अपेक्षित घनत्व 2.7 है। प्रश्न नंबर 125 सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन दिया गया था। सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन दिया गया था। इसका सही जवाब है द स्वेस द्वारा। प्रश्न नंबर 126 पृथ्वी के केंद्रीय भाग में निम्न में से कौन से उच्च चुंबकीय तत्व मिलते हैं? इसका सही जवाब है द लौह व निकिल। प्रश्न नंबर 127 महासागरों के तलछटों में निम्न में से किसकी अधिकता है? इसका सही जवाब है ब सिलिकॉन व मैग्नीशियम की अधिकता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कहते हैं। इसका सही जवाब है ब नीफे। प्रश्न नंबर 129 सीमा परत में प्रधानता होती है। इसका सही जवाब है स सिलिका प्लस मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 130 मोह असंबद्धता विलग करती है। इसका सही जवाब है अ क्रस्ट भूपटल को ऊपरी मेटल से। प्रश्न नंबर 131 मेटल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है यह प्रत्येक स्थान पर अर्ध द्रवीय अवस्था में है।